So Salar has finally been released on Netflix in 4 languages and हिंदी का कोई clear updates नहीं है फिलहाल, but I don't think we are going to see it anytime soon. But चलो anyways, let's talk about should you watch this movie. अब देखो it will be a complete spoiler free and काफ़ी detailed review, तो आराम से देखो. But ये movie थोड़ी अलग है and since this is a 2 part movie, there is no doubt कि बहुत जगह आपको सीन्स आपको स्टोरी इनकम्प्लीट लगेगी बिकॉज दोज आर मेंट फॉर सेकेंड पार्ट. बट स्टिल मेरे लिए वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव्स वही थी कि मूवी लाइक थोड़ा ज़्यादा इनकम्प्लीट लग रही है. सीन्स एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया देना चाहिए था टू मेक द रेस्ट ऑफ द मूवी सिंपलर टू अंडरस्टैंड. बट चलो एनीवेज देयर आर लॉट ऑफ heavy build-ups in this movie. मतलब first half is literally full of build-ups and I felt कि कुछ जगह तो बहुत ज़्यादा excessive build-up हो गया. मतलब you will be like कि यार इतना build-up कर रहे हो, कुछ तो दिखाओ. And then comes this before interval sequence and my goodness, the best part of the entire movie. वो जो entire interval के पहले का sequence है, everything from the actions to BGM to the massive build-up and फिर वो character introduction, it's crazy good. मतलब वो अकेला sequence इतना ज़्यादा powerful है कि honestly it makes up for the fault in the first half of the movie. मुझे बहुत मज़ा आया वो पूरे sequence में. Very powerful and very much sequence. And उस scene में जो build-up है before character introduction, that's perfect. अब मैं जितना हाइप कर रहा हूँ स्प्रिंट डबल सीन को, कसम से वो सीन वर्थ द हाइप है. यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू सी इट. एंड ऐसा नहीं कि बीच में से वो सीन देख लो, मूवी के स्टार्ट से देखना पड़ेगा बिकॉज ऑल दिस बिल्डअप्स जो बहुत एक्सेसिव भी लग रहे थे एक टाइम पे, दिस लीड्स अप टू दिस सीक्वेंस एंड मेक्स इट इवन मोर पावरफुल. एंड अब वी टॉक अबाउट कैरेक्टर्स. सो कन्फ्यूज़न है, डेफिनेटली है. एंड व्हेन रिव्यूज़ ऑफ द मूवी वर पोरिंग इन, सबसे बड़ी कंप्लेन लोगों की यही थी कि कैरेक्टर्स इतने सारे हैं एंड इतना कंफ्यूजिंग है कि कौन क्या है एंड ये वो. बट अब सिंस द टाइम कंट्रोल इज़ विद अस, अपन 2-3 बार उस पर्टिकुलर कैरेक्टर सीन को देख के समझ सकते हैं. तो 2-3 बार देखो एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स बिकॉज जो पूरा सेकेंड हाफ है अगर उसको समझना है तो यू हैव टू बी अटेंटिव एंड यू हैव टू नो द कैरेक्टर्स, द ट्राइब्स एंड ऑल नाम ये सब भी रिमेंबर करने पड़ते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं बाद में वो नाम वापस रिपीट होते हैं. तो हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है बिकॉज सो मैनी थिंग्स आर हैपनिंग एट अ गिवन टाइम एंड थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है. और वो पूरे सीन को अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो गए तो वो पूरे सीन को रूइन कर देता है एंड फिर उसे समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. सो एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मूवी जिसको समझ नहीं आई उसके लिए डेफिनेटली बोरिंग होगी एंड उससे ठीक ही लगेगी ओवरऑल भी. बट जिसको ये मूवी समझ आ गई उससे क्यूरियोसिटी रहेगी बट बोरिंग एकदम भी नहीं लगेगी उसे. एंड एज आई सेड देयर आर टू मैनी थिंग्स दैट्स हैपनिंग ऑल द टाइम इन द मूवी. सो एज आई सेड बिफोर, नहीं समझ आ रहा तो वो सीन को आप वापस देखो, बार देखो जब तक समझ नहीं आता बिकॉज दिस विल मेक योर मूवी बेटर एक्सपीरियंस. उसके अलावा द क्लाइमेक्स इज अनदर अमेजिंग सीन ऑफ द मूवी. आई मीन फॉर मी इट्स द सेकेंड बेस्ट सीन ऑफ द एंटायर मूवी. बहुत खतरनाक सस्पेंस है एंड समथिंग यू विल नॉट इवन प्रिडिक्ट अंटिल दैट सीन बिगिन्स. सो वेरी वेल डन, वेरी वेल हिड. मज़ा आएगा वो सीन में. अगेन द BGM मेक्स इट अ होल लॉट बेटर. बट एज आई सेड द एंटायर मूवी इज अपॉन बिल्डअप्स. बहुत सारे बिल्डअप्स है विद सम बीइंग एक्सेसिव एंड सम बीइंग रियली गुड. जैसे कि वो क्लाइमेक्स और इंटरवल वाला सीन, क्लाइमेक्स वाला भी काफ़ी अच्छा बिल्डअप है. मैं क्यूरियस माइंड इज सुपर एक्साइटेड फॉर पार्ट 2 बट एज एन एंटरटेनमेंट लवर आई वुड लव इफ प्रशांत नील मेक्स इट बेटर देन दिस एंड मेक इट लेस कॉम्प्लिकेटेड. गिव प्रभास more dialogues and don't make excessive build-ups, make few but make it massive like the interval scene and the climax one. Overall, I am very curious to know about that scene thing and what's gonna happen in part 2. Of course, I would love if there are more emotions because in the first part, I felt the emotions were lacking. Not much of an emotional part was given. The music did felt emotional, but then it was not going with the scene or maybe not with the acting. So maybe an emotional touch
in the part 2 would be amazing. But overall, it's definitely a one-time watch, no doubt about it. And as I've said several times, the movie is only better if you understand it. So अगर पेशेंस की कमी है आप में, देन आई वोंट रिकमेंड दिस, बट अगर मन है देखने का, गिव इट अ ट्राई. सम सीन्स मेक दिस मूवी रियली गुड. सो ओवरऑल ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं लगेगा. एंड अगर आपको समझ में आ गया मूवी, तब तो यू विल नो, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको पसंद आ जाएगा मूवी, एंड आपको भी काफ़ी क्यूरियोसिटी रहेगी नेक्स्ट पार्ट के लिए. वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस डिटेल रिव्यू. सी यू इन द नेक्स्ट वन.